नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको उत्तर लिखने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जैसे बहुत लोग हैं कि उत्तर सोच ही नहीं पाते, तो ये उनके लिए ये वाला वीडियो बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है हाउ टू स्टार्ट जीरो से आंसर राइटिंग। कैसे जीरो से आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। तो मतलब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नॉलेज की बात अलग होती है और लिखने की बात अलग हुआ करती है। तो इसमें सबसे पहले हमको करना क्या है, तो सबसे पहले जैसे ही हमारे सामने कोई प्रश्न आता है उसको हमको 2 से 3 बार सही से पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है। जैसे कई बार पूछता है कि समालोचना कीजिए, विवेचना कीजिए, टिप्पणी कीजिए, तो इस पर थोड़ा सा भी ध्यान देना है। जैसे समालोचना में पक्ष विपक्ष को ध्यान देना है। विवेचना और टिप्पणी तो लगभग एक जैसा ही रहता है। टिप्पणी में भी पक्ष विपक्ष को कई बार दर्शा देते हैं। और विवेचना में वैसे स्ट्रेट क्वेश्चन रहता है, उसका जैसा पूछा गया है एज इट इज़ आंसर देना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमको प्रश्न को 2-3 बार पढ़ना है जैसे हमारे सामने आता है। फिर क्या करना है, सेकंड बात आती है माइंड मैपिंग करना। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप उत्तर को कभी लिख ही नहीं पाएंगे। माइंड मैपिंग में क्या क्या आता है कि मुझे लिखना इसमें क्या क्या है, ये करना होता है सबसे पहले। और ये एक रफ कार्य के तहत किया जाता है। ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आंसर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक आंसर लेते हैं कि जैसे कोई एक सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, तो प्रश्न हम लेते हैं संस्कृत का ही लेते हैं। रम्या रामायणी कथा, ठीक है। जैसे हमने ये वाला प्रश्न ले लिया, तो अब इसमें लिखेंगे क्या क्या। सबसे पहले क्या करना है कि रम्या रामायणी कथा इति विवेचयत। जैसे हमारे सामने आ गया तो ये हम पढ़ करके जान जाएंगे कि ठीक है, इसमें सीधा सीधा पूछा गया है कि रम्या रामायणी कथा क्यों है, इसकी विवेचना कीजिए। तो जब हम मेंस का ये ऑप्शनल वाला जब लिखते हैं, जैसे संस्कृत का हो गया जीएस के अलावा क्वेश्चन, तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि सबसे पहले इसको निबंधात्मक फॉर्मेट में लिखा जाता है। निबंधात्मक फॉर्मेट से मतलब है कि इसको बहुत ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इसको अधिकतर जो कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर होते हैं वही चेक करते हैं। हालांकि काफ़ी तो जीएस के भी प्रोफेसर चेक करते हैं, लेकिन ये जो संस्कृत मतलब जो सब्जेक्टिव वाली कॉपी होती है उसकी लिखने की शैली अलग हो जाती है, वो चाहे हिंदी की हो चाहे संस्कृत की हो। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि रम्या रामायणी कथा, तो इसको 2 से 3 बार पढ़ना है, फिर समझ में आ जाएगा कि जो रामायणी यानी जो रामायण की कथा है वो रमणीय क्यों है। इसमें जो है परीक्षक पूछना चाहता है हमसे। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले इंट्रो होता है, फिर मेन पार्ट बॉडी होती है, लास्ट में कंक्लूजन जिसे आप लोग निष्कर्ष कहते हैं, ये रहता है। लेकिन ये सब लिखना नहीं पड़ता। जैसे बहुत लोग लास्ट में लिख देते हैं कि निष्कर्ष और संक्षेप में, ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, गलत माना जाता है। ठीक है, आपको केवल फ्रेमिंग करते चले जाना है क्रम से। इन वर्डों का पहली बात प्रयोग नहीं करना है। दूसरी बात, जो यूपीपीएससी की कॉपी होती है वह A4 साइज पेपर में होती है। जैसे कि ऊपर लिखा रहेगा यूपीपीएससी, फिर ऐसा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, साइड साइड में छूटा रहता है। ठीक है, ये कॉपी रहती है यूपीपीएससी की। ये होता है, ये बीच में आपको लिखना रहता है। ये इसको मैं बाद में ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये कॉपी रहती है यूपीपीएससी का। ठीक है, जैसे आपका 125 वर्ड में आया लिखने के लिए, तो आपको 2 पेज भरना है। 200 शब्द का आएगा, 3 पेज भरना होता है। वहाँ पर फिर वर्ड मत काउंट करने बैठ जाइएगा कि इतना मैं लिखा हूँ और इतना लिखना है, ये सब नहीं करना होता परीक्षा हाल में। इतना टाइम नहीं रहता किसी के पास। तो जैसे हम प्रश्न पढ़ते हैं रम्या रामायणी कथा, तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है इंट्रो। तो इंट्रो मतलब परिचय। परिचय में लिख देना होता है कि
जैसे बहुत लोग समय से स्टार्ट करते हैं। महर्षि वाल्मीकि का जो भी समय हो, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ठीक है। रामायण की महत्ता प्राचीन काल में नहीं अपितु वर्तमान में भी देखने को मिलती है। ऐसा करके इसको दिखा सकते हैं। ये पहले प्रकार का इंट्रो हुआ। दूसरे प्रकार का इंट्रो इसको वर्तमान से लिंक करके दिखा देते हैं। जैसे वर्तमान में अभी बनारस में पिछले साल तमिल संगमम कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें दिखा सकते हैं कि तमिल संगमम में किस प्रकार से रामायण और महाभारत दोनों का अनावरण किया गया। इस प्रकार से दो प्रकार से, या तो करंट से जोड़कर इंट्रो को दिखा दें, करंट अफेयर से, और या तो उसका स्टेट बता दें कि ये किसकी रचना है और इसकी प्राचीन काल में नहीं अभी भी महत्ता है। ठीक है, ये हो गया इंट्रो। अब आते हैं मेन पार्ट बॉडी में, जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलता है। तो बॉडी में जो लिखना होता है, तो अब इसमें बताना है कि रामायण की कथा रमणीय कैसे है। तो जब हम लिखेंगे कि रामायण की कथा रमणीय कैसे है, तो फिर इसमें देना पड़ेगा हमको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल देने में जब आप शुरू में रफ कार्य करेंगे तो उसमें लिखना पड़ेगा कि जैसे मैं माइंड मैप सोच रहा हूँ कि इसमें मैं लिखूँगा त्रिविक्रम भट्ट को। त्रिविक्रम भट्ट भी आ जाएगा उदाहरण, क्योंकि इन्होंने नल चंपू लिखा है। नल चंपू की ही सूक्ति है रम्या रामायणी कथा, तो नल चंपू की ही सूक्ति है। इसके बाद रामायण में ग्रंथ किसने लिखा है? रामायण परक ग्रंथ हैं भास के, कालिदास के और भवभूति के। दूसरी बात, रामायण जो रमणीय कहा जाता है, तो यह सुंदरकांड के कारण भी कहा जाता है। सुंदर किम सुंदरम इत्यादि। और इसमें क्या पॉइंट आ सकते हैं, और इसमें पॉइंट डाल सकते हैं रामायण के जो अन्य उपजीव्य काव्य हैं उनके उदाहरण भी। जैसे इसमें भवभूति का उत्तर रामचरित है, इसके उदाहरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप रफ कार्य करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे मोटा मोटा बना लेना है। जब कंक्लूजन का रफ कार्य करेंगे, मतलब निष्कर्ष का, तो लास्ट में लिख देंगे कि रामायण के द्वारा बच्चों को शिक्षा मिलती है। बच्चों को शिक्षा मिलती है, इससे क्या होता है? राष्ट्र निर्माण होता है। राष्ट्र निर्माण से मतलब है कि हमको जन्नांकी लाभांश मिलता है। एक जीएस में थ्योरी है ब्रेन ग्रेन की, मतलब जो हमारे देश की बुद्धिमत्ता है वह विदेशों में न जाकर के देश के ही काम में आए। तो ऐसे करके इंट्रोडक्शन का भी ये बना, मतलब ये लास्ट का निष्कर्ष का ये बना लेंगे। और ये फ्रेमिंग, मतलब ये माइंड मैप करने के बाद फिर इसमें से जो हमको सही लगेगा उसको हम अपनी कॉपी में उतार लेंगे। ऐसा कीजिए आप डेली कम से कम 2 प्रश्नों के साथ। आप देखेंगे कि आपकी एक सप्ताह के अंदर, मिनिमम 1 वीक के अंदर आप आसानी से आंसर लिखने लगेंगे। यदि आप शुरू में मतलब घबरा रहे हों तो आप देख करके भी लिख सकते हैं। मतलब आप देख लीजिए, कोई जैसे आपके पास बुक है,
आपको नहीं आ रहा, मतलब फैक्ट आपको नहीं याद आ रहे हैं, तो आप बुक को देख कर लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आप लिखने का प्रयास कीजिए। जिस दिन आप लिखने की हिम्मत कर लेंगे उस दिन आप लिख लेंगे, और नहीं लिखने की हिम्मत करेंगे तो 2 घंटे में, 2 घंटे यानी 120 मिनट में 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में ऐसा भी नहीं है कि सब छोटे छोटे हैं, इसमें से 10 क्वेश्चन 8 नंबर के हैं और 10 क्वेश्चन आपके आएंगे 12 नंबर के। 12 नंबर यानी 3 पेज भरना है, और इसमें 8 नंबर यानी 2 पेज भरना है। यदि वर्ड काउंट की बात करें तो ये जो छोटे वाले प्रश्न आएंगे ये आपके आएंगे कम से कम 125 दहम ये हो गया, और जो बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे ये आपके 200 वर्ड के आएंगे। तो देखिए वर्ड काउंट आपको बता दे रहा हूँ मैं, 3250 शब्द लिखना है आपको 120 मिनट में। अब आप देख लीजिए कि यहाँ नॉलेज का ही गेम नहीं है, लिखने का भी गेम है। जो नहीं लिखेगा उसका हाथ नहीं चलेगा परीक्षा हाल में। ठीक है, बाकी आप बता दीजिएगा जो आपको और कोई वीडियो इससे रिलेटेड चाहिएगा, आंसर राइटिंग से जो भी समस्या हो बताइएगा, वीडियो तैयार कर दूंगा मैं। और यदि चैनल अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजें और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।